Assalamu alaikum and welcome to our channel Future CMA. Today we make a video on business communication and report writing subject, how to cover this subject syllabus in the less mean time and how to pass the exam in the very next attempt. So basically business communication and report writing operational level 1 सब्जेक्ट इस टाइम पे स्टूडेंट्स थोड़े से नर्वस होते हैं बिकॉज दे ज्वाइन आईसीएमए और उनके अंदर एक चीज़ ये होती है कि एक खौफ तारी किया जाता है कि आईसीएमए और सीए वगैरह ये बहुत टफ डिग्रीज हैं, इनको आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने इन बातों पे गौर नहीं करना और आपने सोचना है कि वो जो लोग मेंबर्स बन चुके हैं, इस डिग्री को, इस सर्टिफिकेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी इंसान है। अपने ऊपर बिलीव रखना है और हिम्मत करनी है। बुक जो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा वो आईसीएमए पी का स्टडी टैक्स इसके लिए अगर आप कंसाइज स्टडी करना चाहते हैं, इररेलेवेंट मटेरियल को नहीं रीड करना चाहते, तो वो आपके लिए बेस्ट है। एमसीक्यूज के लिए आप आई कैप का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियसली स्टडी स्कीम के अंदर अवेलेबल था वो इस्तेमाल करें। न्यू वाला कुछ सिलेबस का कंटेंट चेंज हो चुका है उनका, तो वो हमारे साथ इतना रेलिवेंट नहीं होगा। हमने उन पिछला स्टडी स्कीम में जो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग थी आई कैप का, उसको यूज़ करना है फॉर एमसीक्यूज पर्पस। नेक्स्ट मेजर पोर्शन बिजनेस लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसके अंदर से एमसीक्यूज एंड रिपोर्ट राइटिंग खुद कम्प्रीहेंसिव और बिजनेस लेटर भी तकरीबन 20 to 25 मार्क्स या 15 to 20 मार्क्स का आ सकता है। एक लेटर एक रिपोर्ट या दोनों रिपोर्ट्स आ सकती हैं आपको, या दोनों लेटर आ सकते हैं। अब आपने इन रिपोर्ट्स और लेटर की तैयारी किस तरह करनी है? रिपोर्ट और लेटर के लिए आई रेकमेंड कि आप जो आईसीएमए के स्टडी टेक्स्ट पे अवेलेबल फॉर्मेट है उसको ही यूज़ करें। आपको गूगल से स्टडी मटेरियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स अवेलेबल मिलेंगे, बट आई सजेस्ट कि आप बिजनेस लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आईसीएमए का रेकमेंडेड फॉर्मेट जो आईसीएमए की स्टडी टेक्स्ट में अवेलेबल है उसको ही यूज़ करें। उसको यूज़ किस तरह करना है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट पे गाइडेंस दूंगा। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड केस मेथड ऑफ लर्निंग। ये पिछले कुछ अटैम्प्ट से बहुत मेजर पोर्शन बने जा रहे हैं पेपर्स का। केस मेथड लर्निंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स बिल्कुल इजी सब टॉपिक्स हैं। अगर तो आपको इन पे कुछ भी मसला आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी। आप स्टडी टेक्स्ट से हट के आप टॉपिक लें, यूट्यूब पे सर्च करें और उसको अंडरस्टैंड करें, ये बेस्ट है। और बिजनेस कम्युनिकेशन एक बिल्कुल सिंपल और आसान सा पेपर है। अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा तो आप ये सोचें कि फिर आपका कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो बिजनेस के लेवल को मीट नहीं कर रहा। इस सब्जेक्ट को जब आप अंडरस्टैंड करने लग पड़ेंगे तब आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन लेवल बेटर होगा और जो बिजनेसेस के कम्युनिकेशन लेवल है उनको मीट करेगा। फर्दर मैं आपको बिजनेस लेटर और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताता हूँ। बुक पे ले चलता हूँ, स्टडी टेक्स्ट आईसीएमए पी का।
and report writing. ये ICMA के स्टडी टेक्स पेज नंबर 201 पे ये रिपोर्ट राइटिंग फर्स्ट है। अब इसमें से आपने चीज़ें ये देखनी है। आपने सबसे पहले आपके पास अगर पीसी या लैपटॉप है, आपने ये रिपोर्ट ओपन करनी है बुक पे। पीसी पे आपने इसको हार्ड फॉर्म में अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको सामने रखें। उसके बाद आप इसको देख के टाइप करें सेम एज इट इज़। इसका सबसे बेहतर फ़ायदा ये होगा कि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर होगी और आप पेपर के अंदर रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर लेस टाइम कंज्यूम करेंगे। इधर तकरीबन 3 to 4 रिपोर्ट्स हैं। आप इन तीनों या 4 रिपोर्ट आई थिंक, हाँ, इनको आप टाइप करें। उसके बाद इसको एक दफ़ा टाइप नहीं करना आपने, कम से कम इसको 1 वीक आपने रेगुलरली डेली टाइप करना। इसका बेनिफिट अब क्या होगा, अब कोई भी रिपोर्ट लिखेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। ये सब्जेक्ट आपने पेपर गिवन में से उठा लिया, रिपोर्ट का सब्जेक्ट लिखा आपने, इंट्रोडक्शन दी। अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी लाइनें आपको डिटो जो आपने याद करनी है इसके अंदर रटा मार के भी आप कर सकते हैं। जिस तरह दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू योर वाइड लेटर नंबर, अगर लेटर नंबर नहीं है तो आप इधर उसका सिनेरियो मेंशन कर सकते हैं। डेटेड, इसी तरह इन विच, आगे आप उसका सारा बता सकते हैं कि क्या है, इधर से लेके इधर तक। उसके बाद दिस रिपोर्ट आल्सो इंक्लूड्स द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द प्रेजेंट इशू। अब ये लाइन ऐसी है कि आप इसको प्रेजेंट इशू अगर नहीं है, बेसिकली रिपोर्ट्स ज़्यादा प्रेजेंट इशू से रिलेटेड ही होती हैं, तो आप इस लाइन को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस लाइन को भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेथडोलॉजी में अब सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह, कितना है, क्या सिनेरियो है उसका, उसके मुताबिक आप उसको लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड। फाइंडिंग्स में आफ्टर थॉरली इंक्वायरिंग आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट विच इज गिवन बिलो, ये लाइन भी आप सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हर रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद आप उसकी फाइंडिंग्स बताएंगे। कंक्लूजन में भी द प्रिंसिपल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशंस, ये लाइन भी आप सेम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं हर रिपोर्ट के अंदर। आगे आप उसका सिनेरियो के बेस पे लिखेंगे। Recommendations में भी in the view of above finding I am strongly of the view that, अब ये देखिए ये टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई। I am strongly of view that, conclusion drawn from the investigation, I complete the report which is given below after thorough inquiry, ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई। अगर आप इस तरह की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये लाइन एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशंस लिखेंगे। अब रिकमेंडेशंस कैसे लिखेंगे, जो इधर फाइंडिंग है आप अपने आप को, जो आपको रिपोर्ट के अंदर डेजिग्नेशन मिली है, आप अपने आप को वो एज्यूम करें। आप समझें कि मैं वो इंसान हूँ, वो डेजिग्नेशन मेरे पास है। अब ये फाइंडिंग्स हैं, इसके ऊपर मैं रिकमेंडेशंस क्या दे सकता हूँ। जो रिकमेंडेशंस आपको बेस्ट लगती हैं, जो रिकमेंडेशंस कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर है, वो रिकमेंडेशन आपने इसके अंदर देनी है। आफ्टर दैट I hope the above report is enough to brief you about the grievances of the office staff. However, if any point requires clarification, I may be called at any time convenient to you.
अब इसमें देखें, यहाँ तक आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगर सिनेरियो ग्रेवेंसिस से रिलेटेड है या कुछ और है तो उसके बारे में बताएंगे। आगे से ये लाइन आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट आई मूव एट एनी टाइम कन्वीनियंट टू यू। योर्स ट्रूली, आगे आपको डेजिग्नेशन जो मिला होगा वो। अब अगली रिपोर्ट देख लें, उसमें भी यही है। दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू योर रिस्पॉन्स। The report also includes the finding and recommendations, same line. Findings इधर लाइन चेंज होगी, आप वो भी लिख दें तो कोई मसला नहीं। Conclusion, the principal conclusion drawn from the investigation, वही point. Recommendations में भी in the view of above findings I recommend that, और उसके बाद if you want any further discussion I may be called at any time. आप किसी एक में से भी याद कर सकते हैं, जिससे आपके पेपर का जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर कुछ अच्छी टर्मिनोलॉजीज जब यूज़ होंगी तो वो एग्जामिनर आपको बेटर नंबर देते हैं। इसी तरह आप रिपोर्ट के अंदर भी जाके रिपोर्ट को भी ऐसे ही टाइप करें, उसके अंदर से की पॉइंट्स उठा लें जो हर लेटर के अंदर, लेटर को आप टाइप करें उसमें से की पॉइंट्स उठा लें जो हर लेटर के अंदर फिट आ जाएं। ये रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग का एक थोड़ा सा टिप है कि आप इसमें हाई मार्क्स किस तरह अचीव कर सकते हैं। होप्स हो कि आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक पे कुछ इशू है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इन योर सर्कल। थैंक यू।